वैसे आदिशंकर भगवत्पाद जी उसी परंपरा को रक्षा करने के लिए 4 आमनाय पीठ स्थापित किया। वर्तमान में 4 आमनाय पीठों में भगवत्पाद जी का जो शिष्य सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, तोटकाचार्य प्रतिष्ठित होने के बाद अभी तक वो परंपरा आ रही है। परंपरा में विचित्र हो सकता है, श्रुति में विचित्र नहीं होता है। हमारे मूल क्या है? श्रुति। उदाहरण के अभी एक और बात है, अभी श्रुति को मानना है, परंपरा को मानना है। एक प्रश्न है, कौन किसको मानेंगे? श्रुति को कितना लोग मानेंगे, परंपरा को कितना लोग मानेंगे? हाथ उठाइए। पहले श्रुति को मानने वाले हाथ उठाइए। श्रुति को मानने वाले कितना लोग हैं? ना डिस्कशन कर सकते हैं। श्रुति को कितना लोग मानेंगे, परंपरा को कितना? मैंने जो पूरा उठाई, उसमें क्या है? हम भी छात्र हैं। श्रुति को हम मानेंगे, हम परंपरा को नहीं मानेंगे, ऐसे बोलने वाले कितना है? महत्व देंगे ना, महत्व देंगे। हाँ नहीं, वो भी पक्ष है। पक्ष क्या है कि अभी वही पक्ष है ना। पक्ष क्या है कि एक श्रुति पक्ष है ना, श्रुति एक पक्ष है, परंपरा एक पक्ष है। कुछ लोग की श्रुति के साथ परंपरा भी एक पक्ष है। आचार्य अभी पहला पक्ष है कि केवल श्रुति ही। कितना लोग हैं? केवल श्रुति ही, ठीक है। केवल परंपरा ही, कितना लोग हैं? हाँ ठीक है। अभी श्रुति के साथ परंपरा, आपकी आचार्य जी बहुत चमत्कारवान जी बहुत अभी श्रुति के साथ परंपरा कितना लोग हैं? श्रुति भी नहीं है, परंपरा भी नहीं है, नास्तिक लोग हैं ना। सामान्य रूप से क्योंकि हमारे जो ज्ञान परंपरा है ना, जब भगवत्पाद शंकराचार्य जी के पास मंडन मिश्र गया था, पहले क्या बोला? कुतो मुंडी। इसका अर्थ क्या है? सब लोग इसको गलत आख्यान दे दिया था। कुतो मुंडी के मतलब जो हिंदी में क्या बोलते हैं? मुंडन करके जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ क्या है? मुंडशिर कहां से आ गया? ऐसे बोलना सम्मानजनक है क्या? इसका असली व्याख्यान ये है, असली व्याख्यान है कि बोलते हैं ये बोल्डेड कहां से आ गया? नहीं है, उसका अर्थ वो नहीं है। कुतो मुंडी, ये आगलात मुंडी। इसको तत्व को जानना है तो अब सन्यासी की धर्म जानना चाहिए, तब बोलेंगे कि ये ज्ञान परंपरा है। जो भी आचार्य के मुंह से एक पद आता है उसके पीछे सार होता है, उसकी बाहर एक बाण दिखता है बस। यहां सन्यासियों के नियमों के अनुसार जब भी सन्यासी 2 महीने के बाद क्षौर कर्म कराएंगे, कंठ की ऊपर ही कराएंगे। कंठ के ऊपर जो आपको दिखता है ये बालों को पूर्ण रूप से विसर्जन कर लेता है, नीचे से भाग से नहीं है। उसीलिए पूछ कुतो मुंडी सन्यासियों की जो कर्मकांड के प्राशस्ती है ना, वहां उन्होंने बोले कि क्षौर कर्म कहां से होता है? आगलात मुंडी। ये तार्किक समाधान फिर बहुत जले जाएगी अभी विषय श्वेता भवति। इसीलिए चमत्कार होता है। एक और भी, जब विद्यार्थी पूछने की बाद भी क्या वेदव्यास जी का शंकराचार्य 7 दिन तक शास्त्रार्थ चलते आया, शिष्य लोग परेशानी हो गया। उसका मतलब जब तक आचार्य शिष्यों का ये ज्ञान का मंथन नहीं होता है, ब्रह्म का प्रतिपादन, नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन, ज्ञान का प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा माने सनातन वर्णाश्रम वैदिक गुरु शिष्य परंपरा, श्रुति गुरु शिष्य परंपरा। इसके लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी 4 आमनाय पीठ स्थापित किया। उसी आदिशंकराचार्य भगवत्पाद जी की पीठों में स्थित
आचार्य जी का, आचार्य जी के माने अभी अब अभी एक और बात, आचार्य जी का मतलब आचार्य कौन है? आचार्य माने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य। इसीलिए आदिशंकर भगवत्पाद जी फिर एक और कोड ऑफ कंडक्ट दिया था वहां, आमनाय पीठों को स्थापित करते हुए। आमनाय पीठ क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसमें विराजमान आचार्यों को क्या लक्षण होना चाहिए, कौन कौन कैसे लक्षणों की सहित आचार्य उसमें प्रतिष्ठित हो सकता है। शुचि ही जितेन्द्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ, ऐसा लक्षण संपन्न व्यक्ति मात्र ही मेरे पीठ पर विराजमान होने के लिए अधिकारी है। अन्यथा पीठरूढ़ोपि निग्रहार्हो मनीषिणा इति आचार्य शंकर भगवत्पादानाम आदेशः, एष आदेशः एष उपदेशः। आचार्य पद में कोई अनधिकारी बैठ गया तो उल्टा 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 बोलेंगे। तो परंपरा में विचित्र होता है, पर उसको प्रतिष्ठित करना चाहिए, यही काम कर रही है अभी। क्योंकि एक उदाहरण देता है, चमत्कार विषय है। एक पुलिस ने चौरास्ता में गया, चौरास्ते में जाकर आने वाले गाड़ी लोगों को पकड़ेंगे ना, एक गाड़ी को पकड़े, हेलमेट नहीं 10,000 दो, हाँ स्टिकर नहीं 20,000 दो। तब उसको सीबीआई वाले पकड़ लिया, कोर्ट में पेश कर दिया। जज ने पूछा क्या कर रहे हैं, तो पुलिस ने बोला कि जज साहब ये हमारे परंपराएं 50 वर्ष से चल रही हैं, हमारे पूर्वज लोग भी 5,000 रुपये लेते थे, हम 10,000 रुपये लिए। ऐसे होता है क्या परंपरा? तब जज ने समझाया ये परंपरा नहीं है, कानून में क्या लिखा वो देखो। ऐसे परंपरा उस समय भी विचित्र हुआ, अभी भी विचित्र होता है, उसमें कोई, परंतु ज्ञानवान क्या करेंगे, उस यदि परंपरा को विचित्र होने के समय पर उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, वही काम चल रही है। उसका मतलब अभी सब वही पूछा था, श्रुति में कोई बदलाव नहीं होता है कभी भी, परंपरा विचित्र हो सकता है। कृष्ण भगवान के समय पर भी विचित्र परंपरा हुआ। हमारे संरक्षण क्या है कि वो परंपरा को रक्षा करना चाहिए।